आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है जो किसी हाल कम होने का नाम ही नहीं लेता। हर महीने पैसे भरते हो और फिर भी वो मुश्किल से टस से मस होता है। वो नंबर दिन भर आपके दिमाग के किसी कोने में बैठा रहता है। सुबह आंख खुलते ही वही है और रात को सोते वक्त भी वही। कर्जा सिर्फ आपके पैसे नहीं छीनता, वो आपका सुकून छीनता है, आपके ऑप्शन छीनता है और कंट्रोल का एहसास भी। और सबसे बुरी बात है वो चुपचाप वाली शर्मिंदगी जो साथ में आती है। आपको लगने लगता है कि शायद आप पैसों के मामले में हो ही नकारा हो, जैसे बाकी सबको ये सब समझ आ गया और बस आप ही कहीं पीछे रह गए। आज मैं चाहता हूँ कि आप ये बात बहुत ध्यान से सुन लो। आप टूटे हुए नहीं हो और आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। कर्जा एक ऐसा जाल है जो बनाया ही इसलिए गया है कि उससे निकलना मुश्किल हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इतना घुटन भरा क्यों लगता है। हर एक दिन आपका इंटरेस्ट आपके खिलाफ काम कर रहा होता है। जब आप सो रहे होते हो वो नंबर चुपके से थोड़ा और बढ़ जाता है। आप पेमेंट करते हो और उसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट में चला जाता है। बस एक छोटी सी किरकिरी असल में आपके कर्जे को छूती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक लीक होती नाव से पानी उलीचना। आप जी तोड़ मेहनत करते हो पर वो छेद कभी बंद होता ही नहीं लगता। ये विल पावर की कमी का मसला नहीं है, ये तो बस ऐसे है जैसे ये पूरा हिसाब किताब डिजाइन ही ऐसा किया गया है। तो अगर आपने और मेहनत करके देखा और फिर भी हार गए तो सुन लो, अकेली विल पावर ऐसे सिस्टम को कभी हरा नहीं पाती, क्योंकि विल पावर तो खत्म हो जाती है पर इंटरेस्ट एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेता। आप एक ऐसी मशीन से डिसिप्लिन में नहीं जीत सकते जो 24 घंटे चलती रहती है। आपको इसकी जगह चाहिए एक ऐसा प्लान जो आपके लिए खुद काम करे। और इसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच बदलने से। कर्जा कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, ये एक मैथ्स का सवाल है। ये बात खुद से एक बार फिर बोलो, ये एक मैथ्स का सवाल है और मैथ्स के सवालों का हल होता है। जिस पल आप शर्मिंदा होना बंद करते हो उसी पल आप साफ सोचना शुरू करते हो, और यही साफ सोच है जो आपको बाहर निकालती है। तो चलो कदम दर कदम आपके बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं। पहला कदम, असली टोटल का सामना करो। ज्यादातर लोग पूरे नंबर को देखने से ही बचते रहते हैं। वो डराने वाला होता है, इसलिए लोग जानबूझकर उसे धुंधला रखते हैं। पर धुंधला कर्जा वो कर्जा है जिसे आप कभी हरा ही नहीं सकते। तो आज आप अपनी हर एक उधारी को लिख लो। हर क्रेडिट कार्ड, हर लोन, हर ईएमआई, हर एक के सामने वो रकम लिख लो जो आप पर बकाया है। फिर उस कर्जे का इंटरेस्ट रेट लिख लो। वो रेट आपको बताता है कि हर कर्जा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इन सबको एक जगह देखना थोड़ा असहज होता है, पर ये पहली बार है जब आपने असल में अपने दुश्मन को सामने देखा है। और जिसे आप देखने से ही मना कर दो उसे आप हरा नहीं सकते। दूसरा कदम, खून बहना रोको। आप एक ऐसी बाल्टी कभी नहीं भर सकते जिसका तला अभी भी टपक रहा हो। तो नया नियम बहुत सीधा है, आज से कोई नया कर्जा नहीं। क्रेडिट कार्ड्स को कहीं ऐसी जगह रख दो जहां हाथ आसानी से न पहुंचे। जो चीजें आप इस महीने चुका नहीं सकते उनके लिए कार्ड स्वाइप करना बंद कर दो। ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बस तब तक है जब तक आप आजाद न हो जा, क्योंकि हर नया खर्चा उस मेहनत को बिगाड़ देता है जो आप अभी करने वाले हो। तीसरा कदम, एक छोटा सा सेफ्टी बफर बना लो। ये है वो जाल जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो अपनी हर एक पाई कर्जे पर झोंक देते हैं, फिर अचानक गाड़ी खराब हो जाती है या कोई बीमार पड़ जाता है और जेब में कैश न होने पर वो फिर से उधार ले लेते हैं। तो कर्जे पर हमला करने से पहले एक छोटा सा कुशन अलग रख लो। जिंदगी के अचानक आने वाले झटकों के लिए बस एक छोटा सा स्टार्टर फंड, इतना कि कोई छोटी इमरजेंसी बिना नए लोन के संभल जाए।
यही बफर है जो आपको वापस पीछे फिसलने से बचाता है। ये छोटा है पर ये बाकी सब कुछ बचाता है जो आप बना रहे हो। चौथा कदम, अपना हमले का तरीका चुनो। कर्जा खत्म करने के 2 आजमाए हुए तरीके हैं। पहला कहलाता है एवलांच मेथड। एवलांच में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले कर्जे पर पहले हमला करते हो, बाकी सब पर आप बस मिनिमम पेमेंट भरते रहते हो और हर एक्स्ट्रा पाई सबसे महंगे कर्जे पर झोंक देते हो। हिसाब से देखो तो यही तरीका आपके सबसे ज्यादा पैसे बचाता है। कागज पर ये बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता है। दूसरा कहलाता है स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल में आप सबसे छोटे बैलेंस पर पहले हमला करते हो। आप सबसे छोटे कर्जे को पूरी तरह खत्म कर देते हो, फिर उस पेमेंट को अगले सबसे छोटे कर्जे पर लगा देते हो। इसमें थोड़ा ज्यादा खर्च होता है पर एहसास जबरदस्त होता है, क्योंकि आपको शुरू में ही एक असली जीत मिलती है और जीतें आपको आगे बढ़ाती रहती हैं। तो आप इन दोनों में से कौन सा चुनो? अगर आप पूरी तरह नंबरों से चलते हो तो एवलांच चुन लो। अगर आपको लड़ाई में टिके रहने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो स्नोबॉल चुन लो। सबसे अच्छा तरीका वही है जिस पर आप असल में टिके रह पाओगे। जिस प्लान को आप टिका कर रखो वो हमेशा उस परफेक्ट प्लान से जीतता है जिसे आप बीच में छोड़ देते हो। पांचवा कदम, अपने इंटरेस्ट रेट कम करवा लो। ये वो दाव है जो लगभग कोई आजमाता ही नहीं। आप बस अपने लेंडर से कम रेट के लिए पूछ सकते हो। उन्हें कॉल करो, अदब से बात करो और पूछो कि क्या वो रेट कम कर सकते हैं। कभी कभी वो हाँ कह देते हैं, बस आपको कस्टमर बनाए रखने के लिए। कम रेट का मतलब है आपकी पेमेंट का ज्यादा हिस्सा कर्जा खत्म करता है। एक फोन कॉल आपके कई महीनों की पेमेंट बचा सकती है। छठा कदम, हमले के लिए पैसा निकालो। पिछले महीने के अपने खर्चों को एक एक लाइन करके देखो। वो लीक ढूंढो जिनके लिए आप भूल से अब तक पैसे भर रहे थे। बेकार पड़ी सब्सक्रिप्शंस, फालतू की फीस, छोटी छोटी आदतें, कुछ को कट करो और वो पैसा सीधा अपने कर्जे पर मोड़ दो। आप खुद को सजा नहीं दे रहे, आप अपनी आजादी खरीद रहे हो। हर पाई जो आप मोड़ते हो वो अब आपके लिए काम करने वाली पाई है। सातवां कदम, पूरी चीज को ऑटोमेट कर दो। अपनी पेमेंट्स को हर महीने अपने आप जाने के लिए सेट कर दो। इस तरह आप कभी भूलोगे नहीं और कभी खुद को बहलाकर पीछे नहीं हटोगे। वो प्लान ऑटो पायलट पर चलता रहता है और आप अपनी जिंदगी जीते रहते हो। डिसिप्लिन अच्छी चीज है पर ऑटोमेशन उससे भी बेहतर है। आठवां कदम, हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। जब कोई कर्जा 0 पर पहुंचे, रुको और उसे महसूस करो। उसे अपनी लिस्ट से काट दो, जरूरत पड़े तो जोर से बोलकर। ये छोटी छोटी जीतें इस लंबे सफर का ईंधन हैं। वो तरक्की जो आप महसूस कर सको, वो तरक्की आप करते ही रहोगे। अब मैं आपको रास्ते में आने वाले जालों के बारे में आगाह कर देता हूँ। पहला जाल, हमेशा सिर्फ मिनिमम पेमेंट भरना। मिनिमम पेमेंट डिजाइन ही ऐसी की गई है कि आप सालों तक कर्जे में फंसे रहो। ये सबसे धीमा, सबसे महंगा रास्ता है जो हो सकता है। दूसरा जाल, बैलेंस ट्रांसफर का खेल। कर्जे को नए कार्ड पर ले जाना ऐसा लग सकता है जैसे मसला हल हो गया, पर वो कम रेट अक्सर खत्म हो जाता है और फिर वो और ऊपर उछल जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करो जब उसे जल्दी चुकाने का साफ प्लान हो। तीसरा जाल, लाइफस्टाइल क्रीप। जैसे जैसे पैसा फ्री होता है उसे खर्च करने की तलब वापस लौट आती है। किसी रेज या बोनस को यूं ही हवा में मत उड़ने दो। चौथा जाल, कर्जा चुकाने के लिए उधार लेना। उधारी ढकने के लिए उधार लेना बस एक और गहरा गड्ढा खोदना है। अब इस सब के आखिर में रोशनी की एक किरण को सोचो। सोचो कि वो नंबर आखिरकार सच में 0 पर आ गया है। सोचो कि आपका पैसा फिर से आपका अपना हो गया है। स्टेटमेंट आने पर अब कोई डर नहीं, बस सुकून और सांस लेने की खुली जगह है। और यहाँ है इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा।
वो सारा पैसा जो आप कर्जे पर झोंक रहे थे अब आजाद है। आप उसे माजी चुकाने से हटाकर अपना फ्यूचर बनाने में लगा देते हो। वही पेमेंट अब सेविंग्स बन जाती है और फिर इन्वेस्टमेंट। वो मशीन जो आपके खिलाफ काम कर रही थी अब आपके लिए काम करती है। बस इसी तरह कर्जे से निकलना दौलत बनाने में बदल जाता है। तो आज आपके लिए मेरा एक सवाल है, आप इन दोनों में से किससे शुरुआत कर रहे हो, एवलांच या स्नोबॉल? कमेंट्स में मुझे बताओ और इसे सच कर दिखाओ। पैसों का सच को फॉलो करो, पैसा, बिजनेस और कामयाबी की सोच के लिए। आपका बाहर निकलने का रास्ता उसी पल से शुरू होता है जब आप नजरें चुराना बंद कर देते हो।